इस समय मैं एसपी कार्यालय के बाहर हूं और यहाँ पर यानी 4 दिन पहले कल्याणपुरा क्षेत्र के खेड़ा में एक घटना हुई थी। 200 मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। आप देख सकते हैं ये वही ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो आज एसपी कार्यालय पर यहाँ पर बाहर खड़े हैं और ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं हम इनसे जानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम सीधे तौर पर इनसे बात करेंगे। आइए हमारे साथ यहाँ से करते हैं। तो हम सीधे तौर पर बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सूरज। क्यों आप यहाँ पर आए? अरे सोरा मार दे दो। आपका लड़का था? हाँ, तो ये कितने दिन हो गए इस घटना को? ये 25 तारीख के रात में तो ये कहाँ गए थे? ये देखवा गया था क्या देखने गए थे? गरबी। गरबा देखने हाँ, गए थे। तो आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो? तो कहीं न्याय ना ठहरा तो साहब पड़े यहाँ। साहब से मिलने आए? हाँ, एसपी साहब से मिलने आए? तो साहब से मिले हो अभी? हाँ मिला। क्या बोला साहब ने? साहब ने बोला 2 दिन के बाद कुछ करेंगी। 2 दिन बाद। हाँ। तो आप साहब से मिलके आपको क्या लग रहा है, समस्या का समाधान होगा आपकी? होगा। समस्या का समाधान होगा आपको? हाँ ये वो था बस हो गई है। आप कुल मिला के न्याय चाहते हो आप लोग? हाँ, हाँ, क्या नाम है? 25 मेरा नाम पूंजना बाबर है। गांव खेड़ा का रहने वाला हूँ। मैं फलिया तड़वी हूँ। मेरे गांव में माताजी मंडी हुई थी। थोड़ा जोर से बोलो। मेरे गांव में माताजी मंडी हुई थी गल बाबा के वहाँ पे। वहाँ लोग बाग देखने के लिए इकट्ठे हुए थे और जो पिंटू नाम का लड़का सोरानो होना पेलो डामर जात ना पिंटू मनीष ने बोला कि इसको लेने के लिए मैं गया था और वहाँ से लड़की के घर से मैं ही लाया था। पुलिस द्वारा बताया गया है ये मैं लाया था और मैंने कराड़िया पे ला करके छोड़ा था। कराड़िया पे लाकर भी मैंने छोड़ा था। तो उसके बाद में थोड़ी देर से उसने बोला कि मेरे जियाजी ने मेरे ऊपर फोन लगाया। मेरे जियाजी ने फोन लगाया कि तू जो ला करके छोड़ के आ गया। वो छोरा छोरी दोनों इस झोपड़ी में लटके हुए हैं। अच्छा, लटके हुए हैं तो फिर वो गया तो तेने लो ला करके रखे तो तू ही ले जा करके इनको फेंक। तो उसने ले जाकर अकेले ने फेंके, यूँ बोल रहे। तो झोपड़ी तो इतनी बड़ी है, वहाँ फांसी खा नहीं सकता आदमी। और वो उसने उठाया, वही चोर है हमारा, उसको ही सज़ा मिले उससे। और ये डॉक्टर वाली बात हम मानेंगे नहीं। एसपी साहब खुद आए थे मौजूद, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी सभी आए थे और इनने मौके पे फोटो खींचा। सबको हाथ पैर टूटे हुए थे। क्या फांसी खाने वाले के हाथ पैर थोड़ी टूटते हैं? क्या नहीं टूटते हैं? क्या लगता है आपको, क्या शंका है क्या किसी को? शंका है उनने मारा है, जो लाया उनने ही मारा है। हमको उनसे चाहिए, उनसे हमको हमारे बाल बच्चों का जो लेना देना कुछ भी करना हो और उनको सजा मिलनी चाहिए। न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। आज अभी साहब, आप एसपी साहब से मिले हो? हाँ हाँ, तो अभी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? साहब ने यही आश्वासन दिया कि डॉक्टर बोल देगा तो उसके मान से हम करेंगे। डॉक्टर की बात हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर को पैसा देने के बाद में डॉक्टर चाहे कुछ भी कर दे, ये हम मानेंगे नहीं। और ये तो पुलिस थाना कल्याणपुरा वाला का भी कहना यही है, यही कहना है। ये कैसे मान लेंगे हम? आप खुद मौजूद थे, तीन एसपी आप वहाँ थे और कल्याणपुरा की पूरी टीम थी। तो अभी साहब ने बोला ना, जांच करने के बाद जो भी होगा। जांच करने के बाद में जांच तो होती रहेगी। कब होगी जांच? 4 दिन हो गए उनको बिठा रखे। उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? क्या रिमांड लिया इनका? अभी तक क्यों नहीं बताया है? और दौड़ के आ करके उस लड़के को उस झोपड़ी में ला करके बिठाया। उससे मोबाइल देख रहे हैं। क्या मोबाइल देख रहे हो? उसमें निवास नहीं कर रहे थे, उस झोपड़ी के अंदर निवास नहीं कर रहे थे। ये कहना गलत है, झूठ है। वहाँ से जहाँ से फोटो खींच के लाए वहाँ से, और इसका निराकरण किया जाए। हमें निराकरण मिलना चाहिए। हम फालतू बातें पसंद नहीं है हमको। एसपी साहब की बोली खुद की पसंद नहीं है मेरे को। एसपी साहब का कहना गलत है।
ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनसे ही निकलवाया जाए हमारे बाल बच्चे, और ये जिसने फेंका वही हमारा चोर है। देखिए और भी लोग हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोल रहे साहब, मतलब पिंटू और मनीष ने फेंका तो लड़का पंडा का और लड़की गामोड़ की, तो हमारे को नहीं पूछा तुमने जब कैसे फेंक दिया। भाई हमको नहीं पूछता, आपको इसकी सूचना नहीं दी? हमको सूचना नहीं मिली है साहब। उस फेंक दी, उसके बाद सूचना मिली तो हमने तो मतलब कोई टंगा हुआ ही नहीं मिला, पुलिस को भी नहीं मिला टंगा हुआ। और इन्होंने डाला कैसे डाला? भाई हमको पूछता, हमको नहीं पूछता, पड़ोस वाले को पूछता, दूसरी जाति वाले को, मतलब कैसे मारा है उनको। और तुम कैसे रात को 2 बजे वहां गया? 1.5 किलोमीटर तू रहता और रात में तू 2 बजे वहां क्यों गया? भाई तेने मारा जब तू डालने गया। ये बात है साहब। तो अभी आप साहब से भी मिले हो ना? हाँ मिले हम। तो साहब से मिलके क्या आपको क्या लगता है? साहब बोल रहे वो रिपोर्ट आएगा जब देखा जाएगा। तो वो हम कुछ बात नहीं, हमारा ये बस 4 दिन हो गया तुमने बंद कर रखा, तो इसको मतलब निर्विरोध है तो इसको निकालो बाहर। कल्याणपुरा पुलिस क्या बोल रही है? आप लोग वहाँ जाते थे? कल्याणपुरा पुलिस बोल रही है फांसी खा के मरा यूं बोल रही मैडम। और आपको क्या लग रहा है? हम फांसी खाई नहीं, फांसी खाते तो दूसरा आदमी थोड़ी यहाँ पेड़ से उठा सकते भाई, मकान से भी दूसरा भी आदमी। हाँ क्या नाम है आपका? राजू। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इससे वहाँ फेंक देता आप बताओ। हम यही बोलना चाहते हैं कि ये मतलब फांसी लगवाई नहीं है, ये मर्डर केस करेला है इनका। और जब ये फांसी लगा ले तो वो वहाँ बाहर फेंके हुए कैसे पड़े? और ये पुलिस भी सब आए तो वो मतलब उठा के लाई, तो उनको क्या फंदे में लटके हुए मिले थे क्या? वो तो सब फेंके हुए थे, जान उसके इनकी हत्या कर दी उन्होंने और मार के फेंक रखा है। हम तो बस इनके न्याय करना चाहते बस। तो देखिए सभी ग्रामीण लोगों का आरोप है कि ये फांसी नहीं है, ये मर्डर केस है, ये जांच का विषय है। हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मर्डर केस है। आप ये वीडियो में देखा और सुना, इस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है अब देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हम इस मामले को लेकर एसपी साहब से हम इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ। खेड़ा गांव के बाहर अभी 2 दिवस पहले एक लड़का और लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उनके गले में चुन्नी से और एक साफी से फांसी लगी हुई थी। तो उसमें हमने तत्काल पुलिस में कार्रवाई करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज मेरे ख्याल से आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। पोस्टमार्टम के आधार पर जो भी उसमें आएगा उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सर इतने ग्रामीण आए थे अचानक, ऐसा क्या मामला हुआ? नहीं, ग्रामीण लोग आए थे, उनकी बात ये थी कि सही कार्रवाई हो, इसमें जो भी दोषी हो वो पकड़े जाए, किसी तरह से कोई दोषी पर कार्रवाई नहीं हो, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कायमी करके और जो भी आरोपी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर ग्रामीणों का कहना है कि कल्याणपुरा जो कि व्यवहारी हैं वो लोग बोले समझौता कर लो, ऐसा आरोप लगाया है। नहीं, जो भी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आ रही है उसके आधार पर जो भी तथ्य उसमें होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करती है पुलिस। उसी के आधार पर उनको भी वो शेयर की जाती है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि इसमें कोई भी दोषी कोई भी आरोपी हो बच नहीं पाए। सर कल्याणपुरा जो प्रभारी हैं उनके मामले में चौथी शिकायत है कि उन्होंने समझौते के लिए लगातार दबाव डाला है। ये अभी फिलहाल में यदि कोई शिकायत आई है तो मैं एक बार निकलवाता हूँ, उनको चेक कराता हूँ और यदि किसी तरह की शिकायत में तथ्य पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।